वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन करेंगे कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रेंट्स की। तो आज जो हम इंटीग्रेशन करने लगे इसमें जो इंटीग्रेंट होगा हमारे पास वो होगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की सम पावर होगी और उसमें उसके साथ डिफरेंशियल कोई मौजूद नहीं होगा। मतलब ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का अगर आप देखें तो इसका डिफरेंशियल आता है -2x dx। तो इस केस में ये साथ में मौजूद नहीं होगा। तो हमने इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, चलें हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसका जो रूल है वो हम ज़रा देख लेते हैं कि रूल क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेंड इन्वॉल्व्स ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की सम पावर हो तो विदाउट हैविंग इट्स डिफरेंशियल अवेलेबल वी मेक द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन। हम कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मतलब हमारी जो वेरिएबल टर्म है उसको हम ए साइन थीटा पुट कर लेते हैं। तो डी एक्स जो हमारे पास आ जाएगा, इसका जो डिफरेंशियल आएगा वो ए कॉस थीटा डी थीटा, मतलब हम एक्स डोमेन से थीटा डोमेन में चले जाएंगे। आपको यहाँ पे ए वाज़े नज़र आना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या है, तो हम उसको एक्स को ए साइन थीटा पुट कर लेंगे। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल कैसे हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटीग्रल है जिसको हमने एवेलुएट करना है, जिसके अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्लियरली आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि ये उसी तरह की फॉर्म में 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ में मौजूद नहीं है जो कि -2x होता है। तो हम यहाँ पर पहले तो ए की पहचान करेंगे कि ए की क्या है हमारे पास। तो ए यहाँ पर बच्चों 3 है हमारे पास, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे x को 3 साइन थीटा, तो dx हमारे पास आ जाएगा 3 कॉस थीटा डी थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बच्चों 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर और 3 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशंस कर ली। अब हम अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 3 कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज़ आ गया। अब ये 3 का स्क्वायर क्योंकि ये रूट में लिखा हुआ है तो ये 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये वाला जो 3 का स्क्वायर है ये रूट में लिखा हुआ है तो ये 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा रूट से। तो 3 और अंडर रूट और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में ये 3 3 ज़र 9 और 9 जो है आपके पास ये 3 और ये वाला 3 ये 9 बन गया, और 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। सॉरी, इंटीग्रल के साइन से बाहर आ गया, क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी है आपके पास के कांस्टेंट्स जो होते हैं वो हम बाहर लिख सकते हैं। और तो यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे कॉस थीटा रह जाएगा, और कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो हमने क्या किया कि 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, ताकि हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकें। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि हायर पावर्स ऑफ कॉस और या साइन फंक्शन की अगर हायर पावर्स आ जाए तो हम इसको रिड्यूस करते हैं टू द फर्स्ट पावर। तो हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, फार्मूला लगाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो इंटीग्रल है आपके पास ये अलहदा दोनों पे ऑपरेट हो जाएगा, 1 पे भी और कॉस 2 थीटा पे भी। तो ये देखिए जी, ये हमने अलहदा ऑपरेट कर दिया डी थीटा पे भी और कॉस 2 थीटा पे भी। अब कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, कब होती है, जब इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में हो। तो हमने यहाँ पर 2 से इसका एंगल का डेरिवेटिव बनाया, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पर 2 बनता है, क्योंकि 2 थीटा हमारा एंगल है तो इसका डेरिवेटिव 2 बनेगा। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जब अगर हम देखें तो कॉस की इंटीग्रेशन को हमने लिख दिया 1/2 साइन 2 थीटा, क्योंकि 1/2 तो ये वाला हमारे पास एज इट इज़ ही रहा।
और कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन 2 थीटा आ गई। अब साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 से ये 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस 2 से हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया थीटा प्लस साइन थीटा, और इस कॉस थीटा की जगह पे हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। अब हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो बैक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इसी हमारे रिलेशन से आएगी, क्योंकि हमारा आंसर तो आ चुका है इंटीग्रेशन का, लेकिन ये आंसर हमारा थीटा डोमेन में है, हमने इसको बैक सब्स्टिट्यूट करके एक्स डोमेन में लाना है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें इस रिलेशन से, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी एक्स बाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 3। ठीक, इसी तरह साइन थीटा की अगर हम वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो वो एक्स बाई 3 आ जाएगी, जो कि मैंने ये लिख दी। और फिर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास अगेन एक्स बाई 3। अब हमारे पास इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, इसे हम जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ है, इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जब एलसीएम लेंगे इसका, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 आएगा, वो 9 रूट से बाहर निकल आएगा, और इस 3 को वो 9 कर देगा। तो ये बन गया हमारे पास। फिर 9/2 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 9/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 3 प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा अल्टीमेट आंसर है, ये हमारा अल्टीमेटली इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं, या बल्कि ऐसा करते हैं कि कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं। तो आपने होमवर्क के लिए ये करके लाने हैं क्वेश्चंस। एवेलुएट द फॉलोइंग इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन ऑफ 16 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें ना, तो इसकी फॉर्म वैसी ही है जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था, बशर्ते कि ये 6x यहाँ से गायब हो जाए। तो इसको गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके 6x को पहले यहाँ से वैनिश करेंगे, फिर जो भी हमारी वेरिएबल टर्म बनेगी उसको हम पुट कर देंगे, जो भी यहाँ पे a बनेगा उसके इक्वल पुट कर देंगे a साइन थीटा, तो वहाँ से हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगी। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आपका, इसका बहरहाल ऑल दो इसका ताल्लुक तो नहीं है इस रूल से, बहरहाल इसको भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस एक्स हमारे स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है विद इन द पावर है, और 1 माइनस एक्स विदाउट पावर है, तो हमने इसको भी 3 प्लस एक्स बना लेना है और फिर इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि 1 माइनस एक्स यहाँ पर रूट के अंदर नहीं है, लेकिन अगर ये 1 माइनस एक्स भी रूट के अंदर आ जाए तो फिर इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी फॉर्म भी कुछ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी बन जाएगी। फिर उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके उसमें से जो एक्स वाली टर्म है उसको गायब करेंगे, और फिर हम इसके अंदर वेरिएबल टर्म को a साइन थीटा पुट कर लेंगे। तो होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।